तमाम अवाम को महंगाई के ऊपर, महंगाई के इशू के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्या यहाँ उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है? इन्होंने जी हमारा और हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल तारीक कर दिया। कह रहा है कि ये महंगाई उसकी वजह से हो रही है, दूसरा कह रहा है उसकी वजह से हो रही है। तो यार ये कोई अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे साथ फिर से मौजूद है नासिर भट्टी साहब। मौजूदा जिस तरह से महंगाई है, आपको पता है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो इसी हवाले को से देखते हुए जिस तरह से लंबी कतारों में हमारी माएँ बहनें आटे के लिए लगी हुई हैं और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं तो वो लगे हुए, बहुत मुश्किल हो गया है। जो रोज़मर्रा के जो हमारे खाने पीने की अशिया हैं तो वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि ख़रीदना मुश्किल हो गया है। तो इसी हवाले से मैंने नासिर भट्टी साहब को कहा कि हम दोबारा से एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम ये बता सकें कि इस सारी सिचुएशन से किस तरह निपटा जा सकता है। सबसे पहले तो नासिर भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि लंबी कतारें लग के तो आटे के लिए हम इतने मजबूर हो गए कि हमें और कुछ याद ही नहीं रहा कि हमने और भी कई काम करने थे, लेकिन हम आटे के लिए लाइनों पे लगे। सबसे पहले तो साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने दूसरी मरतबा मुझे मौका दिया महंगाई के सिलसिले में बात करने का। तो देखें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये सबसे पहला मौका है कि जिसमें हर एक चीज़ खाम के आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। देखें, प्राइस कंट्रोल करने के लिए इदारे हैं और मुझे नहीं समझ आ रही किसी किस्म का आपको कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत और जो है पंजाब की हुकूमत, ये आपस में ज़िदबाजी कर रही हैं। एक कह रहा है कि ये महंगाई उसकी वजह से हो रही है, दूसरा कह रहा है उसकी वजह से हो रही है। तो यार ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखें, इसका डायरेक्ट असर, मैं फिर एक मरतबा फिर उसी बात पे कायम हूँ कि ये दरमियाने तबके पर हो रहा है, जिनके लिए एक रोटी ख़रीदना भी इन्होंने इतना मुश्किल कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारा सिलसिला चल क्या रहा है, कौन सी इतनी आफत आ रही है, कौन सी इतनी परेशानी पड़ गई है हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को। हुकूमत कोई भी है, क्यों इस मामले में इतना फेल हो चुका है हमारा सिस्टम। मुझे तो फिर मैं ये मरतबा कहना चाहता हूँ कि ये सारा प्री प्लान हो रहा है जी, हमें खाम आवाम को तंग करने के लिए। शायद वो ये समझ रहे हैं कि हम तंग करके ज़्यादा हीरो बन जाएंगे। तो मैं ये तमाम जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान के अंदर, जितना सिस्टम है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप डिग्रेड होंगे, आप कभी भी अपग्रेड नहीं हो सकते। जी भट्टी साहब, जिस तरह से आपको पता है कि हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है या मौजूदा जो हुकूमत है, तो जिस तरह से ये महंगाई करती जा रही है आवाम पे, हाल ही में हमें ख़बरें मिली हैं कि मर्सिडीज़ मंगवाई जा रही हैं और जो हमारे प्याज और आलू हैं तो उनकी एलसीज़ नहीं खोली जा रही हैं। दालें बहुत ज़्यादा मिकदार में खड़ी हैं और उनकी एलसीज़ नहीं खोली जा रही हैं, लेकिन मर्सिडीज़ के लिए एलसीज़ खोल दी गई हैं। सर, सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मुस्तकबिल देखते हैं जो मौजूदा नून लीग की हुकूमत है या ज़रदारी की है, तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं, इनका क्या बनेगा? देखिए, इन सब के मुस्तकबिल की तो आप बात बाद में करें। मैं ये देख रहा हूँ कि ये अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा। देखें कि अवाम जो है ये खाने पीने की चीज़ों को तरस रही है। सब्ज़ियाँ महंगी, आटा महंगा, ज़रूरत ज़िंदगी की हर आइटम महंगी। अगर आप 10 रुपये आपने टैक्स रखा है मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर, तो वो 500 रुपया बढ़ा रही हैं। क्या यहाँ उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है? इनके बारे में तो हम बाद में सोचेंगे कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। इन्होंने इतनी सेटिंग है इनके पास कि इनका मुस्तकबिल सबका रोशन ही रोशन है। इन्होंने जी हमारा और हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल तारीक कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी, कुछ मेरे भाई हैं, मैंने इस हवाले से देखें, एक मैं आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए मैंने एक मशवरा दे दिया था। मुझे पता है ये मशवरे पे अमल नहीं हो सकता कि अगर नवाज़ शरीफ साहब की और इमरान साहब की क्या हो जाए, सुलह हो जाए। तो इस बारे में कुछ मेरे भाई हैं वो नाराज़ हो गए हैं। तो इसमें नाराज़गी रखने वाली मेरे भाइयों कोई बात नहीं। मैंने अवाम और अवाम के हक़ में बात की है। देखें, ये 7-8 साल से जो टेंशन इनकी आपस में बनी हुई है, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनके बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इन्होंने 14 पुश्तों का नहीं, 28 पुश्तों का कमा के रखा हुआ है। आप इनकी फ़िक्र ना करें, आप पार्टियों की लीडरों की फ़िक्र ना करें, आप मेरे भाइयों अपनी फ़िक्र करें कि आप
इसका आगे सिलसिला कैसे चलेगा? और मुझे पता है जोशीले नौजवानों को ये नहीं पता कि उनके माँ बाप कहाँ से कमा के ला रहे हैं। मम्मी डैडी वाले तो वो कर लेंगे सिस्टम अपना, आप वो मम्मी डैडी वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेहरबानी करें, आप नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल तरीके से सोचें। और मैंने कमजरफी का मुजाहरा नहीं किया। किसी को गालियाँ देना, किसी को बुरा भला कहना मेरे लिए भी बहुत बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदे को अपनी राय रखने का हक है और हर बंदा अपनी राय दे सकता है कि मेरी ये राय है। इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि कोई क्या कह रहा है, कोई ऐसा नहीं कह रही। तो सर एक बात और मैंने देखी है कि आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं और मेरी रोड पे आज क्योंकि मेरा सफ़र रहा है तो हम तकरीबन 1 घंटे का सफ़र हमने 2 घंटे 3 घंटे में तय किया। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और फिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है तो गरीब है, गुरबत है। इसी सारी चीज़ को देखते हुए हमारे सियासतदान सोचते हैं कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं या पाकिस्तानी आवाम के पास अच्छा खासा पैसा है तो वो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात ये है कि अब ये मैं मिसाल देना चाहता हूँ। ये बात करते हैं यूरोप की, बात करते हैं मदीने की रियासत की या किसी कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखें जब मक्का फतह हुआ था तो अंसार ने वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने मुहाजिरीन को अपना आधे से ज़्यादा हिस्सा दिया ताकि मुआशरे में एक मुसावात कायम हो। तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले मुआशरे में मुसावात कायम होना चाहिए। और देखें, अगर मुझे ये बताएं कि आप रात को सोते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो पता चलता है आपकी हुकूमत ही गायब है। एक ठोकर से अगर कोई हुकूमत गिर सकती है तो आप अवाम एक राय पे क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? मैं समझता हूँ तमाम अवाम को महंगाई के ऊपर, महंगाई के इशू के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कोई भी बड़ा लीडर अगर सिर्फ एक महंगाई को लेके ही इस एक्शन पे अमल दरामद करे तो पूरी अवाम उसके साथ होगी, उसे किसी भी कंपेन की ज़रूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह जीत जाएगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ अना के मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे, तो हमारे मसले में ये क्या सोचेंगे जी? जो मौजूदा हुकूमत है तो ये महंगाई का नारा लगा के आई थी, तो जब से ये हुकूमत में आए हैं तो आवाम को मुश्किलात कम होने के बजाय आवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या थी? कि क्या इन्होंने कुछ ऐसी गवर्नेंस की जो इनको समझ नहीं आई जिसकी वजह से वो महंगाई हो गई, या कुछ और था जो मैं बताया नहीं जा रहा है आवाम को? सर मैं फिर वही हकीकत के तनाज़र में बात करूँगा तो लोग शायद बुरा मना जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब ने अपना शो की बस पूरा किया है, तो इनका शो हमें बड़ा महंगा पड़ा है जी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है कि इसको किसी तजर्बे की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने तजर्बा किया है जी हमारे ऊपर। तो ये बड़ा संगीन किस्म का तजर्बा रहा है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, आपने अवाम को इतना तंग और परेशान किया और खाम खा किया हुआ है। तो प्लीज़ मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का कंट्रोल हो सकता है और ये गलत बात है कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और कंट्रोल ना हो सके। तो मैं यही गुजारिश कर सकता हूँ तमाम जो है लीडर हज़रात से और तमाम अपने जो भी हमारे सिस्टम है उनसे, इदारों से, सबसे ये मेरी अपील है कि बराए करम अपने जितनी आपकी अथॉरिटी इस्तेमाल करके प्लीज़ आवाम के लिए कोई रिलीफ मुहैया करें। सर एक बात जो देखने को मुझे मिली है तो जिससे मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे जो नौजवान हैं या बूढ़े लोग हैं, जिस तरह के भी हैं, आजकल तो बच्चे भी हैं, तो ये जिधर भी बैठते हैं, दुकानों में बैठे हैं, कहीं भी बाहर रोड पे मैंने देखा है लोग खड़े होके तो एक दूसरे को सियासी हवाले से बातें करके और फिर एंड पे जो है तो एक दूसरे को गालियां निकालते हैं। फिर लीडरों की वजह से होके तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कहीं कई ख़ानदान मैंने देखा है कि एक दूसरे से दूर हो गए लीडरों की वजह से, कोई किसी लीडर का शुदाई है, कोई किसी का है। तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं? सर मैं इस बार ऐसे ही कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे को करप्शन के स्पेलिंग ही नहीं पता उसको भी पता हो चल चुका है जी करप्शन क्या होती है। वो मेरे भाई जा पहले वो पता तो कर करप्शन है क्या चीज़। सबके दिमागों में ऐसी करप्शन घुस गई है, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये जो कमज़र्फ लोग होते हैं ना, वो ऐसी खाम खा बहस मुबैसा करने के लिए, अपना टाइम गुजारे के लिए करने, उनके पास कोई आइडिया नहीं होता, उनके पास कोई अच्छी बात नहीं होती।
तो हर बंदा समझ रखता है, और मज़ीद समझने की हमें क्या ज़रूरत है कि हालात ऐसे जा रहे हैं। आप देख लें कि मेरा ख्याल है कि अवाम को और लीडर हज़रात जितने हैं उनको एक पेज पे होना चाहिए। ये यकीन करें बात बड़े दूर निकल जाएगी और हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, हमारे बस पे नहीं रहेंगे अभी। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। फिर मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, एक आटमी ताकत है, इसको शुगल मेला ना बनाए कम अज़ कम। और हम वही इंशाल्लाह बात करेंगे जो पाकिस्तान के और अवाम के हक़ में हो। ये कुछ बातें थी जो नासिर भट्टी साहब से हमने की हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ आ गई होंगी। नासिर भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया है। मैं इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।